हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2 चैप्टर है, अब यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। तो इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर का रिवीजन करेंगे और कौन कौन से प्रश्न यूपीटेबल एसए पेट में, आरओ में या वीडियो में बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमने इसमें लिया हुआ है, समाहित किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से शुरू हुआ था। तो उन्हीं से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें लिया हुआ है। तो रिवीजन करेंगे थ्रू क्वेश्चंस यूपीटेबल एसए पेट 2022। ये महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे को चर्बी वाले कारतूसों के बारे में पहली जानकारी किसने दी थी। यानी कि जो कारतूस बना हुआ था जिसको मुंह से खींचना पड़ता था, तो उसमें चर्बी लगी हुई थी, ऐसी जानकारी मंगल पांडे को किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जानकारी दी थी माता दीन के द्वारा। तो ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि नाम कॉमन नहीं है, ये नाम जो है थोड़ा सा ऐसा मतलब चर्चा में नहीं रहा है। तो इसलिए आपको नाम याद रखना है कि माता दीन, इन्हीं के द्वारा जो है मंगल पांडे को चर्बी वाले कारतूसों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मंगल पांडे को चर्बी वाले कारतूसों के बारे में पहली जानकारी माता दीन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए यूज़ किया गया है। और किसके द्वारा यूज़ किया गया है, आपको ये बताना है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की, तो भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था जनरल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घाघरा पलटन की स्थापना कहाँ की गई थी। घाघरा पलटन की स्थापना ऑप्शन ए कह रहा है बुंदेलखंड में, या फिर इलाहाबाद में, मेरठ में, या शाहजहांपुर में। तो घाघरा पलटन की स्थापना कहाँ की गई थी, घाघरा पलटन की स्थापना बुंदेलखंड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड में की गई थी। तो घाघरा पलटन की स्थापना बुंदेलखंड में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यानी कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे 1857 के विद्रोह को चिंगारी नहीं दी गई थी, या वहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो आपको सबको बताइए कि लखनऊ से कौन, जगदीशपुर से या झांसी से, यहाँ से लक्ष्मीबाई ही थी, और जगदीशपुर ही लखनऊ हो गया। तो इसमें चित्तौड़, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये एरिया ऐसा था जो प्रभावित नहीं था, यानी कि यहाँ से किसी ने जो है शुरुआत नहीं की थी विद्रोह की, या सपोर्ट नहीं किया था। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, चित्तौड़। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड बेंटिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी बीडी सावरकर, या ऑप्शन डी एसएन सेन। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी जो इतिहासकार था वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें एसएन सेन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कहां से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। यानी वो कौन सा एरिया है जहां से ब्रिटिश भारत के जो सिपाही थे उनके सिपाहियों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, सर्वाधिक थी। तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अवध, या ऑप्शन डी मध्य प्रांत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, अवध। अवध में ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने लिखा था कि इस निर्माण से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये किसने कहा था, ये जो तथ्य कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है कि इस निर्माण से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है आरसी मजूमदार, सैयद अहमद, बाटसन, या कोपलैंड। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन कहा था आरसी मजूमदार ने, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। किसे पुनः अधिकृत किया, दोबारा उस पर अधिकार जमा लिया था। तो ये कौन सा स्थान था, झांसी था, मेरठ था,
या दिल्ली था या फिर कानपुर था। तो इसमें वो कौन सा जो है स्थान था जिसको अंग्रेज़ों ने दोबारा से अधिकृत कर लिया था, वो ऑप्शन था दिल्ली। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। तो किस जो आयोग के द्वारा भारतीय फौज का नवगठन किया गया था, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही है, पील आयोग जो है भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे तथ्यों को हमने इसमें लिया हुआ है। प्रश्न के माध्यम से नहीं है, लेकिन ये तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको इसमें ये देखना है, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी तो कहाँ से जो है किसने उसका समर्थन किया था, स्थान कौन सा था, विद्रोही नेता कौन थे और विद्रोह का जो है समय तो आपको नहीं याद रखना, लेकिन आपको याद रखना है कि वहाँ के दमनकर्ता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से आपको ये नहीं याद करना और ये नहीं याद करना है, लेकिन केंद्र क्या था, किन लोगों ने विद्रोह किया था और उसका दमनकर्ता कौन था, आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछे दिल्ली से, तो दिल्ली के विद्रोही नेता थे बहादुर शाह बख्त खां। बहादुर शाह बख्त खां ये दिल्ली के विद्रोही नेता थे और यहाँ के दमनकर्ता थे निकलसन व हडसन। कानपुर से नाना साहब तात्या तोपे, यहाँ पे कौन था, ये कॉलिन कैंपबेल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दमनकर्ता वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कानपुर से कौन थे, कॉलिन कैंपबेल थे दमनकर्ता, और वहाँ के विद्रोही नेता कौन थे, नाना साहब और तात्या तोपे थे। लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल हैं, ब्रिजिस कादिर, और यहाँ के दमनकर्ता कौन है, कैंपबेल हैं। झांसी से लक्ष्मीबाई थी और यहाँ के दमनकर्ता है जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर से तात्या तोपे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, और यहाँ के विद्रोह के दमनकर्ता है मेजर विलियम टेलर। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह है और यहाँ के मेजर विलियम टेलर यहाँ के दमनकर्ता हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, जनरल रेनॉल्ड यहाँ से दमनकर्ता थे। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। तो इलाहाबाद लियाकत अली नील, तो ये ला इसमें कॉमन हो रहा है, तो आप इससे भी जो अगर याद नहीं आ रहा तो ऑप्शन दे के आप टिक कर सकते हैं। तो इलाहाबाद लियाकत अली और कर्नल नील थे। बरेली की बात करें तो यहाँ से खान बहादुर थे, बिसेंट आयर यहाँ से विद्रोह के दमनकर्ता थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखना है कि कौन से केंद्र में विद्रोही नेता कौन थे और उस विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, विद्रोह के दमनकर्ता। कुछ अन्य तथ्य हैं कि 1908 में प्रकाशित बी.डी. सावरकर की पुस्तक थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपको ये अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसने लिखा या ये पुस्तक किससे संबंधित है, पुस्तक किसकी है, तो बी.डी. सावरकर से। तो आपको ये तथ्य, इस तथ्यों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आपको उस तरह से चीज़ों को याद रखना है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये बी.डी. सावरकर की किताब है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 की क्रांति एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे किस भाषा में लिखी गई थी, तो मराठी भाषा में लिखी गई थी। बी.डी. सावरकर ने अंडमान स्थित सेलुलर जेल में कैदी के रूप में रहते हुए जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो अगर इसको स्टेटमेंट बना दें, अगर इनका नाम ना दे करके कि अंडमान में स्थित जो सेलुलर जेल थी, यहाँ कैदी के रूप में रहते हुए किसने जो है जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, तो बी.डी. सावरकर ने। और बी.डी. सावरकर की जो बुक है उसका क्या नाम है, उसका ये इनकी किताब हो जाएगी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन तैयार करना है कि इसको जो 1857 का जो इसमें क्रांति हुई थी, जो रिवोल्यूशन हुआ था, इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, ये अशोक मेहता ने कहा था। तो अशोक मेहता ने कहा था ये राष्ट्रीय विद्रोह था और अशोक मेहता की बुक का क्या नाम था, द ग्रेट रिवेलियन, ये इनकी किताब का नाम है। सावरकर के मत के सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि ये किताब 1857 बुक किसकी है, एस.एन. सेन की है, और दूसरी चीज़ अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, कि जो कुछ 1857 की क्रांति से संबंधित यह कथन जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ। यहाँ पे धर्म इसलिए लिखा गया है कि वहाँ पे जो ब्राह्मण थे या मुसलमान थे तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जो उनके धर्म को मतलब उनके धर्म से भ्रष्ट कर रही थी उनका धर्म, तो इसलिए यहाँ पे धर्म से संबंधित है ये। तो लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन पूछे तो ये एस.एन. सेन का है और इनकी किताब का नाम है 1857।
ठीक है, तो हमने अभी 3 किताबें डिस्कस की। एक 1857 जो एस.एन. सेन की है, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की है, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये बी.डी. सावरकर की है। डॉक्टर सेन को 1857 के स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। तो अभी इसका हमने जो क्वेश्चन बनाया हुआ था, सेन ने 1857 किताब की रचना भारत सरकार के कहने पर की थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल बादशाह कौन था? तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ भी था कि 1857 के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि मुगल बादशाह उस समय कौन था? बहादुर शाह द्वितीय थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन थे तथा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तो यहाँ पे चारों तथ्य हैं, 4 तथ्य महत्वपूर्ण है, चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अहमद खान। तो सारे हमने महत्वपूर्ण तथ्य ही लिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे उसको हमने बनाया हुआ था। तो कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1859 में इसके लेखक कौन है? सैयद अहमद। 1857 से संबंधित जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनके लेखक महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये विद्रोह का पहला इतिहास था। विद्रोह के समय सैयद अहमद बिजनौर के सदर अमीन थे। पुस्तक को असबाब बगावत ए हिंद भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स अखबार के संवाददाता थे W.H. रसल। इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो उनका नाम याद रखना है कि W.H. रसल ये भारत की यात्रा किए थे जब 1857 का संग्राम हुआ था। ये क्वेश्चन जो है बेगम हजरत महल से संबंधित है। बेगम हजरत महल को उनके शौहर नवाब वाजिद अली शाह ने महक परी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि महक परी किसे कहा जाता था? तो बेगम हजरत महल का दूसरा नाम था या उनके शौहर नवाब वाजिद अली शाह इनको महक परी कहते थे। तो इसमें ये महक परी किससे संबंधित हैं? बेगम हजरत महल से संबंधित हैं। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। यहाँ वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहाँ उनकी गुमनाम मौत हो गई। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह का दमन कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो कैंपबेल कहाँ से संबंधित है? ये लखनऊ से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। ये तीनों नाम महत्वपूर्ण हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी और ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है ये, तो आपको नाम याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो झांसी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 4 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में? रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। कालपी का किला यमुना से 46 मील दूर था। वहां से ग्वालियर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। मनु, छबीली सारे इन्हीं के नाम है। और इनका विवाह हुआ था गंगाधर राव से। इनके पिता का नाम मोरू पंत था। इनकी माँ का नाम भागीरथी था। और दामोदर इनके पुत्र और आनंद राव इनके दत्तक पुत्र थे। ये दत्तक पुत्र थे और दामोदर इनके पुत्र थे। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन में बनाया हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है कि स्मिथ ने क्या कहा था इनके बारे में। तो इतिहासकार स्मिथ ने लक्ष्मीबाई को आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में सबसे योग्य नेता कहा है। तो अगर तथ्य दे दिया जाए, इसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में सबसे योग्य नेता ये किसके बारे में कहा? स्मिथ ने किसके बारे में कहा था? तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि लक्ष्मीबाई के बारे में ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन स्मिथ के द्वारा कहा गया है। तात्या तोपे का बचपन का नाम, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तात्या तोपे के बचपन का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। बचपन में इन्हें रघुनाथ पंत भी कहा जाता था। ये सारे नाम किससे संबंधित हैं? तात्या तोपे से संबंधित हैं। ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्रांतिकारी जो क्रांति शुरू हुई थी, कुछ क्रांतिकारी जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था और विद्रोह का दमन करता कौन था, इनसे महत्वपूर्ण संबंधित जो तथ्य थे वो हमने डिस्कस किया। आपको चीज़ें याद रखनी है, परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं।
1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में प्रख्यात उर्दू शायर मिर्जा गालिब भी शामिल थे। ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी के सांसद थे बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने 27 जुलाई 1857 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा था कि साम्राज्य का ह्रास और पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता, इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों और पर्याप्त कारणों के संचित हो जाने की वजह से होते हैं, अतः ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इन्होंने भी जो है इसको माना था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने? डिज़रायली ने माना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो क्रांति से संबंधित थे। इसके आगे जो भी चैप्टर हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से ही रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा आने वाली है अक्टूबर में। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज की क्लास में इतना ही। आज इससे पहले भी हमने एक क्लास अपलोड की हुई है जो उसमें कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। कल जो है मकर रेखा से संबंधित जो भी देश हैं उसकी भी वीडियो लेके आएंगे, और इसकी जो भी आगे चैप्टर हैं उनसे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, उसका भी एक जो है क्लास हम लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।